You are welcome in the lesson of English grammar. Today we will learn present indefinite tense. प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को समझने के लिए मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इन सेंटेंसेस के थ्रू हम प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं वो डेली रूटीन से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं। जैसे लिखा गया माई नेम इज़ अंकित, मेरा नाम अंकित है। आई स्टडी इन क्लास एर्थ, आई स्टडी इन क्लास एर्थ। जो यहाँ पे वर्ब यूज़ किया गया स्टडी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सब्जेक्ट प्यूरल है, तो इसके साथ प्यूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया विदाउट एस और ई एस। आई अवेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई के साथ अवेक अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। आई ब्रश माई टीथ, ब्रश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक टी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई गो टू स्कूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एट 8 o'clock। आई कम बैक फ्राम स्कूल एट 2 o'clock। कम बैक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। माई मदर ब्रिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है। मदर इधर सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब है उसमें यस लगाया गया है, वर्ब प्लस यस। सी मेक्स यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ यस फॉर्म का यूज़ किया गया है। आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आई नेवर चूँकि निगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ निगेटिव में भी होता है, चाहे नेवर हो, चाहे डू नॉट हो, चाहे डज नॉट हो। अगर ये वर्ड आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। आई डू नॉट, तो यहाँ पर आई डोंट, तो सब्जेक्ट जो है वो प्यूरल है और उसके साथ जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट का यूज़ किया जाता है और उसके साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। माई फ्रेंड ऑफन, तो इस तरह के वर्ड ऑफन है, एवरीडे है, रेगुलर है, जनरली है, इस तरह के वर्ड अक्सर वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आते हैं। माई फ्रेंड ऑफन कम्स, तो ये फ्रेंड यानी कोई एक दोस्त, ऑफन कम्स आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जुड़ा है। टू मीट मी, ही डज नॉट, यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके साथ डज नॉट का यूज़ किया गया और उसके साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। तो इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ प्यूरल सब्जेक्ट अगर है, प्यूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कोई यस और यस नहीं आता है। अगर वो सेंटेंस निगेटिव है तो डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में यस और ई एस का यूज़ करते हैं। अगर वो निगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ डस नॉट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये क्लियर हुआ कि जब भी प्यूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, कोई यस और एस फॉर्म नहीं लगाएंगे, जो रूट फॉर्म होती है मेन वर्ब की वही यूज़ करेंगे। निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के साथ यानी प्यूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे, फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें वर्ब की यस और एस फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर निगेटिव होता है तो सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे। तो अगर कहीं पर भी, तो इसको पहचानने का तरीका ये, कहीं पर भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ वर्ब में यस और एस आती है। सिर्फ ये पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी नहीं होता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब में यस और एस आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो सकता है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
अगर डज नॉट आता है, डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही होगा। अगर डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही होगा। यानी कि अगर यस आर यस फॉर्म कहीं पर भी आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और उसका पॉजिटिव सेंटेंस होता है और कहीं पर भी यस आर यस फॉर्म नहीं आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर वो हिंदी में लिखा गया होता है तो आई स्टडी इन क्लास ईयर्स, पढ़ता हूँ। आई अवेक अप, उठता हूँ या जगता हूँ। अर्ली इन द मॉर्निंग, बरस करता हूँ। टेक टी यानी कि चाय पीता हूँ। आई गो टू स्कूल, जाता हूँ। आई कम बैक, आता हूँ। माई मदर ब्रिंग्स, लाती है। सी मिक्स, बनाती है। आई नेवर टेल लाई यानी कि झूठ नहीं बोलता हूँ। आई डोंट वास्ट माई टाइम, बर्बाद नहीं करता हूँ। माई फ्रेंड ऑफन कम्स यानी कि आता है। टू मीट मी, ही डज नॉट गो एनीवेयर यानी कि नहीं जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर वो सेंटेंस हिंदी में लिखा गया होता है तो उसके लास्ट में ता है, ती है, बरस करता है, करता हूँ, ता ती यानी कि सबके लास्ट में ता है, ती है करके आता है। और अगर वो इंग्लिश में लिखा गया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस आर यस फॉर्म होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट निगेटिव है तो उसके साथ डज नॉट का यूज़ करेंगे। अगर वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है तो उसके साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यही जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है। आइए फिर और कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इसे और हम समझने की कोशिश करें। तो हमने बताया कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसका हिंदी में लिखा गया होता है तो लास्ट में ता है, ते है, यानी कि पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ते हूँ, इस तरह से खाता है, खाते हैं, खाते हूँ, जाता है, जाते हैं, जाते हूँ, इस तरह से जो है उसके लास्ट में हिंदी में लिखे गए सेंटेंसेस में आता है। अगर वो इंग्लिश में लिखा गया होता है तो अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है उसके साथ वर्ब में ईएस आर ईएस फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर वो जो है सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, रूट फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं जुड़ता है। अगर ये सेंटेंस निगेटिव होता है इसमें डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी कि अब इसमें भी यस और यस नहीं जुड़ेगा अगर ये सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा तो। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर ये निगेटिव होता है तो इसमें डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में आती है और डज नॉट वर्ब ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में आती है और फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, निगेटिव होता है तो डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ और कहाँ कहाँ पे किया जाता है? डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन के एक्सेप्ट, जैसे मान लीजिए कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ
जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये अक्सर कहा जाता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। इस तरह से जो ये घटनाएं होती हैं जो फिक्स हैं, जिनका होना यानी कि वो बदलती नहीं, वो जो अपने फिक्स टाइम फिक्स रूटीन के हिसाब से ही होती हैं, वहाँ पर जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अगर कोई न्यूज़ होती है जो टाइटल उसका होता है, जो उसका हेडिंग होती है, उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखी जाती है इंग्लिश की न्यूज़। जैसे पीएम एड्रेसेस द नेशन यस्टरडे, यानी कि पीएम ने कल राष्ट्र को संबोधित किया। आई विजिट टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, ये जो है फिक्स प्लान है कि अगले महीने मुझे मुंबई जाना है, तो वहाँ पर भी हम कर सकते हैं आई विजिट टू मुंबई नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने मैं मुंबई जाता हूँ, यानी कि वो फिक्स प्लान है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ऐसी जगहों पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड न्यूज़, जैसे द स्कूल यानी कि किसी स्कूल की इंफॉर्मेशन, द स्कूल ओपन्स या रीओपन्स इन जुलाई, यानी कि स्कूल जो है वो जुलाई में खुलेगा। तो इस तरह से घटनाओं के लिए भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। आई थिंक कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न तो आप इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस करके और ज़्यादा एक्सरसाइज करके आप इसको बिल्कुल ही समझ सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। थैंक यू फॉर